नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम मशहूर ज्योतिषी सचिन कुकरेती द्वारा की गई मिथुन राशि के लिए जून 2026 की भविष्यवाणियों को गहराई से समझने वाले हैं। स्रोत के मुताबिक इस महीने ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 मुख्य बिंदुओं पर आधारित होगी। पहला, इसका ज्योतिषीय महत्व। दूसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रभाव। तीसरा, प्रेम और वैवाहिक जीवन। चौथा, भाग्य, करियर और व्यापार। और पांचवां, कुछ बहुत ही खास ज्योतिषीय उपाय। ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन जीवन के इन सभी पहलुओं पर क्या असर डालेगा, यही हम डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, ज्योतिषीय महत्व और ये दुर्लभ ग्रह योग। स्रोत के अनुसार जून 2026 मिथुन राशि वालों के लिए एक असाधारण रूप से शक्तिशाली महीना होने वाला है। लेकिन इसके पीछे का असल कारण क्या है, आइए समझते हैं। इस पूरे महीने की भविष्यवाणी का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है एक बेहद दुर्लभ राजयोग। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये एक बहुत ही लाभदायक अलाइनमेंट है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2 जून को पूरे 12 साल के लंबे इंतजार के बाद बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। मतलब एक ऐसा रेयर कॉस्मिक इवेंट जो बड़ी सफलताओं के रास्ते खोल सकता है। अगर इस महीने के बुनियादी ग्रहीय नक्शे को देखें तो ज्योतिषी के अनुसार पहले भाव में बुध और शुक्र मौजूद हैं, बृहस्पति दूसरे भाव में विराजमान है और शनि ने 10वें भाव में मजबूती से अपनी जगह बनाई हुई है। यही वो पूरा सेटअप है जो इस महीने के इतने शक्तिशाली प्रभावों की नींव रखता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है स्वास्थ्य और शिक्षा। अब देखना यह है कि ग्रहों की ये मजबूत स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता को कैसे बदलती है। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो ये जानकारी काफी राहत देने वाली है, क्योंकि प्रथम भाव के स्वामी पहले ही भाव में हैं। इसलिए विश्लेषण बताता है कि इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग रहने वाली है। अगर पहले से त्वचा, दांतों या जोड़ों के दर्द जैसी कोई पुरानी परेशानी चल रही थी तो 22 जून से पहले उनसे पूरी तरह रिकवर होने की बहुत प्रबल संभावना है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी एक गजब की एनर्जी देखने को मिलती है। शुक्र और बृहस्पति का जो अलाइनमेंट बन रहा है वो एक नई तरह की मैच्योरिटी लेकर आता है। इससे पढ़ाई के प्रति न सिर्फ एक नई ऊर्जा आएगी बल्कि लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट होंगे और फोकस एकदम सटीक रहेगा। हमारा तीसरा बिंदु है प्रेम और वैवाहिक जीवन। इस विश्लेषण में रोमांस और रिश्तों के लिए एक बहुत ही सटीक टाइमलाइन दी गई है, जिस पर ध्यान देना काफी जरूरी है। ज्योतिषी ने इस महीने के लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक तारीखें बताई हैं, जैसे 8 जून को शुक्र की स्थिति में बदलाव से शिक्षा और प्रेम की ऊर्जा में शिफ्ट आता है। वहीं प्यार से जुड़े किसी भी अहम फैसले के लिए 10 जून से पहले का समय सबसे बेस्ट बताया गया है और 22 जून तक आते आते वैवाहिक जीवन की किसी भी तरह की अनबन या जिद के पूरी तरह सुलझ जाने की बात कही गई है। चलिए अब रुक करते हैं चौथे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, भाग्य, करियर और व्यापार। असल में यहीं पर वो दुर्लभ राजयोग अपना सबसे ज्यादा और सबसे ड्रामेटिक असर दिखाता है। भाग्य की बात करें तो इसे पूरे 75% पर रेट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि नए इन्वेस्टमेंट्स में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत हाई है। हालांकि 9वें भाव में राहु के होने की वजह से नतीजों के लिए बस थोड़े से धैर्य की जरूरत पड़ेगी। करियर के मोर्चे पर दशमेश का धन भाव से जुड़ना प्रमोशन की जबरदस्त संभावनाएं बनाता है। ज्योतिषी सचिन कुकरेती की वो बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है कि स्मार्ट दृष्टिकोण, अच्छी वाणी और सही एक्सप्रेशन से लोगों का दिल और दिमाग जीता जा सकता है। ये साफ दिखाता है कि बेहतरीन कम्युनिकेशन के जरिए गोल्स को अचीव करना इस वक्त काफी आसान हो सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए तो ये समय जैसे एक बड़ा अवसर है। 7वें भाव के स्वामी का उच्च होना इसे बिना किसी रुकावट वाला एक बेहद शुभ समय बनाता है। चाहे अपने मौजूदा बिजनेस को बड़े स्केल पर ले जाना हो या फिर बिल्कुल कोई नया वेंचर शुरू करना हो, ये समय हर लिहाज से एकदम परफेक्ट बताया गया है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, शुभ ज्योतिषीय उपाय। आइए उन खास और प्रैक्टिकल कदमों पर बात करते हैं जिन्हें इस शुभ समय का पूरा फायदा उठाने के लिए सुझाया गया है। इस पॉजिटिव एनर्जी का पूरा लाभ लेने के लिए स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट डेली रूटीन अपनाने की सलाह देता है। इसमें रोजाना गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ, उगते सूर्य को जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप शामिल है।
साथ ही हर बुधवार को गाय को दुर्वा घास खिलाने की विशेष सलाह दी गई है। ये अनुशासन इस राजयोग के प्रभाव को और भी ज्यादा मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर स्रोत जून 2026 के लिए एक बेहद शानदार और शुभ मंच तैयार करता है। 12 साल बाद बन रहा ये दुर्लभ राजयोग बड़े और सकारात्मक बदलावों का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। लेकिन जाते जाते विचार करने वाली बस एक ही बात है, क्या इस असाधारण ब्रह्मांडीय अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।